अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये आज का हमारा तीसरा सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें गुज़श्ता लेसन में हमने हुरूफ मखारिज को पढ़ा था और इन हुरूफ मखारिज में से हुरूफ हल्की को हमने खुसूसी तौर पे पढ़ा था। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें एक दफ़ा और हुरूफ हल्की को सरसरी तौर पर इसके आउटलाइंस को कहने के लिए गुजारिश की है, जिसको हम दोबारा आपकी खिदमत में इसको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। हुरूफ हल्की, हल्क से निकलने वाले हुरूफ 6 हैं। आपको हम इमेज के जरिए समझाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द थ्रोट, हल्क के नीचे के हिस्से से, निचले हिस्से से 2 हुरूफ अदा किए जाते हैं, हमजा और हा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमजा और हा, आ, हा। और हल्क के दरमियानी हिस्से से हा और आइन अदा किए जाते हैं और हल्क के ऊपरी हिस्से से खा और गैन अदा किए जाते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये दर्स वाज़ेह हो गया होगा और अगर आप चाहें इसको याद करें तो बार बार इसको मुरूर करना होगा और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार इस दर्स को नहीं दोहराएंगे, आपको ये हुरूफ हल्की और इसकी अदायगी याद नहीं होगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जब भी आप हमारे लेसन को सुने और इसकी वीडियो आपके पास होगी, बार बार इसको सुनिए, सुन करके इसको याद करिए। दूसरा जो लेसन है हमारे नज़दीक, जो हमने अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे गुजारिश की है कि आप एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ के सुनाइएगा, वो हम आपकी खिदमत में सुनाना चाहते हैं। वो ये है, आप देखिए यहाँ पर मैं इस लेसन को आपकी खिदमत में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे हरफे दौद किस तरह अदा होता है, इसका मखरज क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ द लेटर दौद। लेटर दौद का मखरज क्या है। लेटर दौद, इस लेटर को अंग्रेजी में ये कहा जाता है द प्राइड ऑफ अरब, यानी अरबों का इफ्तिखार है ये हर्फ। अरब ये कहते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा इस हर्फ को सही तौर से अदा नहीं कर सकता है, लेकिन हम इसके मखरज को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा इस हर्फ को सही अंदाज से पढ़ा जाए। हर्फ दौद का सही तलफ़ुज़ क्या है। हर्फ दौद, अगर आपको तस्वीर नजर आ रही हो तो हर्फ दौद आप देखें, द साइड ऑफ द टंग, ये साइड ऑफ द टंग, जबान का किनारा, लेफ्ट साइड ऑफ द टंग। चलिए हम लेफ्ट साइड ऑफ द टंग ले लेते हैं। जबान का बाएं तरफ का किनारा, द लेफ्ट साइड ऑफ द टंग क्या होना चाहिए। द लेटर दौद इज प्रोड्यूस्ड by touching the left side of the tongue with the left upper teeth। आपको ये ऊपर के मोलार टीथ नजर आ रहे हैं, दाढ़ जिसको हम कहते हैं दाढ़, ये आपको मोलार टीथ नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द टंग, बाएं किनारा, जबान का बाएं तरफ का किनारा मोलार टीथ
को लग करके ये हर्फ अदा किया जाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, हर्फे दौद मोटा अदा होता है, इट्स अ हेवी लेटर, ये मोटा अदा होता है और इसको मुंह गोल करके अदा किया जाता है, मुंह को गोल करके अदा करना चाहिए। जैसे मैं आपकी खिदमत में एक दफा इसको पढ़ के सुनाता हूं, उम्मीद करता हूं आप इसको सही तौर पर दोहराएंगे। मुंह को गोल करेंगे और जबान का बाएं तरफ, जबान के बाएं तरफ का किनारा मोलार टीथ ऊपर के दाढ़ों की तरफ लगेगा और लग करके ये हर्फ मोटा अदा होता है, जैसे दौद, दौद, दौद। अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं, जाद, जाद, जाद गलत तलफ्फुज है, बौद। रसूल से आकर के किसी ने पूछा कि इस हर्फ को सही तौर पे किस तरह अदा करना चाहिए। रसूल अकरम ने फरमाया कि जिस तरह यसरब के लोग, यतरब के लोग, यसरब यानी मदीना, जिस तरह मदीना के लोग दौद को अदा करते हैं उस तरह अदा किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप देखेंगे मदीने के लोग बौद, बौद यानी जबान के बाएं तरफ का किनारा ऊपर के दाढ़ों को लग करके ये तलफ्फुज होता है, दौद अता होता है। अब कुछ लोग दाद, दाद कहते हैं, यानी जिस तरह इजिप्ट के लोग पढ़ते हैं, जिस तरह मिस्र के लोग दाद, दाद अदा करते हैं, तो ठीक है वो उनका तलफ्फुज है, लेकिन सही तलफ्फुज ये है बौद, बौद। हम इस लेसन को पढ़ना चाहेंगे। ये लेसन हुरूफ किस तरह जोड़ के पढ़ा जाता है, द शेप्स ऑफ लेटर्स। मुख्तलिफ लेटर्स को हमने पढ़ा था पिछले लेसन में, आज इस लेसन में हम हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लों को पढ़ेंगे। आप देखिएगा, हम जीम को पढ़ने जा रहे हैं, जीम की मुख्तलिफ शक्लें यहां पर मौजूद हैं, आप मुलाहिजा फरमाइए। जीम, 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 हा, 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 खौ, 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 दल, दल, वैल, वैल, रौ, रौ, ज़, ज़, सीन, 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 शीन, 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 शीन। सौद देखिएगा, मैं यहां पर आप लोगों को रोकूंगा और रोक करके मैं गुजारिश करूंगा, सौद का तलफ्फुज ये मोटा तलफ्फुज होता है। अक्सर लोग साद, साद कहते नहीं, इसको मुंह गोल करके पढ़ना चाहिए, सौद, 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 सौद। दौद देखिए, यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने बताया था, दौद, 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 दौद। तौ मुंह को गोल करके पढ़ना चाहिए, तौ, तौ, तौ। ज़ौ, ज़ौ ये मुंह को गोल करके पढ़ना चाहिए, ज़ौ, आइन, 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 आइन। आइन की शक्लों को आप देखिएगा, ये मैंने गुज़श्ता क्लास में भी आपको बताया था, आइन की शक्ल किस तरह होती है। गौइन, गौइन देखें एक नुक्ता ऊपर, गौइन, 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 गौइन। फा, 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 कौफ, कौफ,
ये हर्फ भी अदा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह हम दूसरे किसी क्लास में कौफ के हर्फ को किस तरह सही तलफ़ुज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग औफ को खाफ खाफ कह के तलफ़ुज़ करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। औफ का सही तलफ़ुज़ मैं आपको इंशाअल्लाह किसी दूसरे दर्स में तफसील से बताऊंगा किस तरह औफ तलफ़ुज़ होता है। औफ, मुंह को गोल करके इसको तलफ़ुज़ करना चाहिए और हवा मुंह से खारिज ना हो, इसका ख्याल रखें। ऑफ 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 ऑफ। वाव वाव, मीम 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 मीम, हा 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 हा, हमजा 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 हमजा। हमजा के ताल्लुक से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, यहां पे थोड़ी आप तवज्जो रखें इस हर्फ के ऊपर। हमजा तन्हा अकेले बहुत कम आता है, यानी जुमले के आखिर में कभी कभी वो अकेले आता है, लेकिन जुमले के शुरू में और जुमले के दरमियान ये कभी भी अकेले नहीं आएगा। हमजा अक्सर या तो अलिफ के ऊपर होता है, या तो वाव के ऊपर आता है, या के ऊपर आता है। ये आप लोग इस पे दिक्कत करिएगा कि गलतफहमी ना हो कि अलिफ पर हमजा आए तो आप इसको अलिफ ना समझे, ये हमजा है। वाव पर हमजा आए तो इसको वाव ना समझे, ये हमजा है। दरअसल हमजा अपना मुकाम इन तीन हर्फ के ऊपर रखता है। इन तीन हर्फ के अलावा किसी चौथे हर्फ पर हमजा नहीं आएगा। इस चीज का आप लोग ख्याल करें। और दूसरी चीज हमजा के ताल्लुक से मैं सुनने वाले सामीन के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं, हमजा की आवाज एक झटके के साथ निकलती है। इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे जर्की साउंड, हिकअप साउंड। हमजा की आवाज जब भी हमजा आप पढ़े, झटके के साथ पढ़े। जर की आवाज हिकअप साउंड होना चाहिए, जैसे अ एक झटके की आवाज होती है, एक जर की साउंड होती है। इसके साथ हमजा की आवाज अदा करना चाहिए। इस चीज का आप ख्याल रखिए। जैसे मिसाल के तौर पे वस्समाई, देखें आप, हमजा है, आखिर में हमजा है, इसको आपने जर की साउंड से अदा किया है। तो हमजा जब भी किसी भी जुमले में आएगा, आप इसको झटके की आवाज के साथ, जर की साउंड, हिकअप साउंड के साथ आप इसको पढ़ेंगे। मैं इंशाअल्लाह आने वाले जो लेसन्स में हम वर्ड्स पढ़ेंगे, जुमले पढ़ेंगे, आयतों की तिलावत होगी, उसमें मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा कि किस तरह हमजा अदा होता है। जीम 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 जीम, हा 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 हा, खो 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 खो, दाल 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 दाल, दाल जाल दाल जाल, रो 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 रो, जा 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 जा, सीन 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 सीन, शीन 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 शीन, सौद 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 सौद,
दौद dod, दौद dod, दौद dod, दौद dod, तौ to, तौ to, तौ to, ज़ौ zo, ज़ौ zo, ज़ौ zo, आइन ein, आइन ein, आइन ein, आइन ein, गैन rein, गैन rein, गैन rein, गैन rein, फा fa, फा fa, फा fa, क़ाफ़ qaf, क़ाफ़ qaf, क़ाफ़ qaf, क़ाफ़ qaf, वाव wow, वाव wow, मीम mim, मीम mim, मीम mim, मीम mim, हा ha, हा ha, हा ha, हा ha, हा ha, हमज़ा hamza, हमज़ा hamza, हमज़ा hamza, हमज़ा hamza, हमज़ा hamza. आइए हम अपने दूसरे लेसन की तरफ जाएंगे। यहाँ से किस तरह पैवंदार हुरूफ को पैवंद जब होता है, हुरूफ जब दूसरे हुरूफ से मिल करके आते हैं, किस तरह नजर आते हैं, इस लेसन में हम ये देखते जा रहे हैं। चलिए हम एक मर्तबा इसको दोहरा लेते हैं। शीन बा, शीन रॉ, शीन लाम, शीन अलिफ, काफ शीन फा, सौद अलिफ, सौद बा रॉ, नून सौद रॉ, नून फा लाम, दौद अलिफ, फा दौद लाम। ये लेसन बहुत अहम है। किस तरह हुरूफ जुमलों में एक दूसरे से पैवंद होकर के मिल करके आते हैं, ये लेसन आपको सिखाएगा। ये लेसन भी बहुत जरूरी है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो हुरूफ किस तरह एक दूसरे से मिल के आते हैं, तो उसकी शक्ल किस तरह होती है आपको पता चलेगा। दौद या गैन, दौद बा, तौ अलिफ, तौ बा, सीन तौ हा, ज़ौ अलिफ, ज़ौ नून, आइन अलिफ, आइन बा दाल, आइन क़ाफ़ लाम, आइन रॉ शीन, गैन अलिफ, गैन आइन, बा गैन, बा गैन दौद, हा अलिफ, हा क़ाफ़, हा ता, हा बा, हा सा, खौ अलिफ, खौ तौ, ता हा ता, या जीम बा, बा खौ ता, दाल बा, दाल अलिफ, हा दाल, जाल
अलिफ नून बा जाल खा जाल रा अलिफ ता जीम रा ता जा खा जा नून दाल रा सीन बा हा सीन दाल हा صاد सीन बा लाम फा मीम फा वाव फा अलिफ क़ाफ लाम क़ाफ अलिफ शीन फा क़ाफ। ये देखा आपने किस तरह हुरूफ एक दूसरे हर्फ से मिल करके जुमला बनते हैं और इनकी शक्लें किस तरह होती हैं। शीन बा Sheen ba. शीन रा Sheen ra. शीन लाम Sheen lam. शीन अलिफ Sheen alif. काफ शीन फा Kaf. Sheen fa. صاد अलिफ Sod alif. صاد با را Sod ba ra. नून صاد را Noon sod ra. नून फा लाम Noon fa lam. ضاد अलिफ Dod alif. फा ضاد लाम Fa dod lam. ضاد या غين Dod ya ghain. ضاد با Dod ba. تا ألف Ta alif. تا با Ta ba. سين تا حا Sin ta ha. زا ألف Za alif. زا نون Za noon. عين ألف Ain alif. عين با دال Ain ba dal. عين قاف لام Ain qaf lam. عين را شين Ain ra sheen. غين ألف Ghain alif. غين عين Ghain ain. با غين Ba ghain. با غين ضاد Ba ghain dod. حا ألف Ha alif. حا قاف Ha qaf. حا تا Ha ta. حا با Ha ba. حا ثا Ha sa. خا ألف Kha alif. خا تا Kha ta. تا حا تا Ta ha ta. يا جيم با Ya jim ba. با خا تا Ba kha ta. دال با Dal ba. دال ألف Dal alif. حا دال Ha dal. زال ألف نون با زال Zal alif. Noon ba zal. خا زال Kha zal. را ألف تا Ra alif ta. جيم را Jim ra. تا زا Ta za.
खा जा, खा जा, नून दाल रा, नून दाल रा, सीन बा, सीन बा, हा सीन दाल, हा सीन दाल, हा सौद, हा सौद, सीन बा लाम, सीन बा लाम, फा मीम, फा मीम, फा वाव, फा वाव, फा अलिफ, फा अलिफ, कॉफ लाम, कॉफ लाम, कॉफ अलिफ, कॉफ अलिफ, शीन फा कॉफ। शीन फा कॉफ। अब आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं। इस लेसन में भी हमें इस बात की पहचान होगी जब हुरूफ एक दूसरे हर्फ से पैबंद हो करके यानी पैबंदार हुरूफ मिल करके जुमला बनते हैं तो हुरूफ की शक्ल किस तरह होती है। चलिए एक दफा हम पढ़ लेते हैं इसको। हा अलिफ, बा हा मीम, ता हा या हा, बा हा, नून हा, या हमजा ता, या सीन हमजा नून। उसके बाद ये पढ़ते हैं हम जीम अलिफ, जीम बा, जीम वाव, जीम जीम, नून जीम, हा अलिफ, हा कॉफ, हा ता, हा बा, हा ता। हा अलिफ, जी हा अलिफ, बा हा मीम, बा हा मीम, ता ता हा हा, या हा, या हा, बा हा, बा हा, नून हा, नून हा, या हमजा ता, या हमजा ता, या सीन हमजा नून, या सीन हमजा नून, जीम अलिफ, जीम अलिफ, जीम बा, जीम बा, जीम वाव, जीम वाव, जीम जीम, जीम जीम, नून जीम, नून जीम, हा अलिफ, हा अलिफ, हा कॉफ, हा कॉफ, हा ता, हा ता, हा बा, हा बा, हा सा, हा सा, ता ता बा, बा, सा, सा, या या नून, नून, हमजा हमजा बा, बा, ता ता, सा, सा, आइन आइन, फा, फा, गैन गैन, कॉफ, कॉफ, या या नून, नून, फा, फा, आइन आइन, फा, फा, गैन गैन, सा, सा, जा, जा, फा, फा, गैन गैन, कॉफ, कॉफ, बा, बा, आइन आइन, नून, नून, कॉफ, कॉफ, गैन गैन, या या मीम, मीम, काफ, काफ, हा, हा, लाम, लाम, हमजा, हमजा, मीम, मीम, काफ, काफ, हा, हा, लाम, लाम, सीन,
सीन सौद सौद शीन शीन तौ तौ दौद दौद बा बा ता ता या या सा सा लाम लाम कौफ कौफ ता ता। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन को दोहराएंगे और इस वीडियो को दूसरों तक आप शेयर करेंगे ताकि तमाम लोग इस लेसन से मुस्तफीद हो सकें और आप हुरूफ हल्की और दौद इसका भी आप तलफ़ुज़ करते रहें, प्रैक्टिस करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुरान मजीद को दूसरों से बेहतरीन अंदाज में तिलावत फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।